लॉर्ड और परमेश्वर का है हम कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन के लिए परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ने जा रहे हैं अपने प्यारे भाई बहनों के लिए। सबसे पहले खुदा का धन्यवाद देते हैं और आज के इस विशेष दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने उस कलवरी की क्रूस पर वो 7 वाणियां कही। उन 7 वाणियों को आज हमने उसकी पवित्र हैकल में सुना, समझा, जाना कि क्या क्या उसने बर्दाश्त किया, क्या क्या उसके जीवन में घटा। और प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, जय मसीह की, और खुदावंद आपको आशीष दे। और परमेश्वर ने उन बातों को हमने महसूस किया कि उस खुदा ने, हालांकि उस खुदा ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, बहुत कुछ कहा, लेकिन हमारी प्रेम की खातिर उसने अपने हमसे जो प्यार करता है वो, इसलिए उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। और अंत में हर बार यही कहा कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पिता ने अपनी मोहब्बत अपने बेटे के द्वारा डाली और बेटे ने हमसे मोहब्बत करी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और आइए हम सब इस विशेष दिन में खुदावंद की उन बातों को सुनने के लिए तैयार करें अपने मनों को। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। और बहन शकुनलाल, हम आपका स्वागत करते हैं। जय मसीह की। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते खुदावंद। तेरी उन 7 वाणियों को हमने आज सुना खुदावंद, जो कलवरी के क्रूस पर तूने कही खुदावंद। तूने हमारे पापों के खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर खुदावंद तूने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तूने कोड़ों की मार खाई, तेरे को कांटों का ताज पहनाया गया, तेरे भाला भोंका गया, प्रयार प्रभु जी ने क्या क्या तेरे का किया गया, तुझे थप्पड़ मारे गए, तेरे गलमूछों को नोचा गया प्रभु जी, लेकिन तूने सब कुछ सहा किसके लिए? हमारी खातिर। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते कि तूने ऐसे परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमें दिया कि उसने हमारे गुनाहों के लिए सब कुछ सहा, और हमारे सारे गुनाह जो हमने किए थे प्रभु आपने अपने बेटे के ऊपर लाद दिए। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपनी सामर्थ्य और ये 7 वाणियां और ये वचन जो हमने सीखा आज प्रभु जी, उन वचनों को प्रभु यीशु मसीह महसूस कर सके, तेरे को अंदर से महसूस करें, आंतरिक रूप से तुझे महसूस कर सके प्रभु तूने क्या क्या तकलीफ से। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन आ रहे हैं प्रभु जी, और जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा सबको आशीष करना अपने, विशेषकर आपकी बेटी मिसेस शबनम डेविड को आपके हाथों में देते खुदा। मुख उनका हो, वाणी आपके पिता परमेश्वर, सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सब प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। तो आप हमारे साथ उस गीत को गाइए, और गीत को जब हम गाते हैं तो उसको अंदर से महसूस करिए कि खुदा इस गाने के माध्यम से हमें क्या सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती बचाया तूने, वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है।
कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, 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 क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे खून से शिफा मिलती हम सबको निजात मिलती। तेरे खून से शिफा मिलती, तेरे सबको नजात मिलती, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। सच में मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और जबकि हम लोगों को उस क्रूस पर होना चाहिए था, लेकिन हमारी जगह प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के इस शुभ शुक्रवार के इस समय में मैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ, जय मसीह की बोलती हूँ, और प्रभु की आशीष आप सभी के जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए भी मैं मांगती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमने सभी ने कैलवरी क्रूस पर से कहे गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन 7 वचनों पर हमने मनन किया, और प्रभु का मैं धन्यवाद भी देते हैं कि आज के इस दिन में, आज इसके पवित्र दिन में, शुभ दिन में, शुभ शुक्रवार के इस दिन में प्रभु ने ये तौफीक हमें दी, ये सामर्थ हमें दी, और
सामर्थ्य दी उन सातों भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए सातों वचनों को हमारे बीच में उन्होंने शेयर किया। सच में मेरे प्रियो, इन प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचनों को हम जितनी बार भी सुने, जितनी बार भी हम लोग मनन करें, वो कम है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इस समय उन सातों वचनों को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी। बस मैंने आज जो प्रभु के हाथों में मैंने छोड़ दिया कि प्रभु यीशु राजा, कि हम इतने वर्षों से, जब से हम इस पृथ्वी पर है, हम इतने वर्षों से हर एक वर्ष, पिछले 2 वर्षों को छोड़कर हर एक वर्ष में अपने पवित्र भवन में जाकर कलीसिया के साथ प्रभु के दासों के माध्यम से हमने प्रभु के कलाम को हर वर्ष सुना। लेकिन बस हमें आज इस बात को फिर से चेक करना है मेरे प्रियो, कितने समय से हम हर साल प्रभु की इन सातों वाणियों को हम सुनते हैं, मनन करते हैं, लेकिन क्या उनको सुनने के बाद अब तक इतने वर्षों में हमारे अंदर कोई बदलाव आया है या नहीं? हमारा कोई हृदय परिवर्तन हुआ है या नहीं? या हमने अपने उसी हम क्या पापी स्वभाव में पड़े हुए हैं? क्या प्रभु किया जो ये बलिदान है वो क्या हम व्यर्थ गंवा रहे हैं? जब हमने सातों वाणियों को सुना मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इतनी दुख तकलीफ में होने के बाद, इतनी यातनाएं सहने के बाद, उनके सर से जो लहू बह रहा था उस कांटों के मुकुट के द्वारा, कांटों के ताज के कारण, उन कीलों के ठोके जाने के कारण, इतनी पीड़ा में होने के बावजूद भी वो हमारा ध्यान रख रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। जबकि जिस भीड़ ने, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होशन्ने के नारे लगाते हुए, खजूर की डालियों को लेते हुए, कपड़े बिछाते हुए यरूशलेम में प्रवेश कर रही थी, राजा का अभिनंदन कर रही थी, राजा का स्वागत कर रही थी, उसी भीड़ में से लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उस बलिदान के समय बहुत बड़ी भीड़ उस समय प्रभु यीशु को देख रही थी। उस भीड़ में बहुत अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग टाइप के विचारों वाले ग्रुप थे। कोई तो इसको तमाशा बना के देख रहे थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया, और कुछ ऐसा ग्रुप था जो प्रभु यीशु मसीह के लिए विलाप कर रही थी, छाती पीट रही थी, दुख मना रही थी, शोकित कर रही थी, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और कुछ ऐसा ग्रुप था जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वहां पर नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने क्रूस पर उन्हें चढ़ाया था। और वही सिपाही, वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह का क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। और साथ ही साथ आप उन दोनों डाकुओं के बारे में भी जानते हैं, जिसने एक ने तो पश्चाताप किया, लेकिन एक ने प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाया। इतने होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। ये उन लोगों के समय, उस समय का वाक्य है जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र होने से इनकार कर दिया। वो तो ये कहते थे, तू तो अपने परमेश्वर की निंदा करता अपने आप को पुत्र बताकर। उन लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज हमारे लिए प्रश्न ये है कि क्या हमने इस बात को स्वीकार किया, या आज भी हम आज के इस 2022 वर्ष में भी, इस साल भी आज हम अपनी अपनी कलीसियाओं के साथ कलीसिया में जाकर परमेश्वर के दास के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की सातों वाणियों को बस सुनकर आ गए हैं? क्या आज ऐसा तो नहीं हम भी उन भीड़ की तरह हो जो आज हम तमाशा देखने के लिए गए, कि प्रभु यीशु मसीह ने वो 7 वचन कहे, लेकिन क्या हमने इस बात पर गौर किया कि सातों वचन जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले, और इतनी पीड़ा के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा मांगी,
आज भी मेरा व आपका प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान होकर आज भी हमारे लिए विनती कर रहा है मेरे प्रियो, कि हे पिता, इन्हें एक वर्ष और दे दे, एक वर्ष और दे दे, ताकि मेरे वचन को ये जब सुने तो अपने मन को फिरा ले। प्रेज द लॉर्ड। अंजीर के पेड़ के बारे में आप जानते हैं मेरे प्रियो, अंजीर के पेड़ के विषय में हम जानते हैं। प्रभु चाहता है कि हम फल लाएं, जाकर हम फल लाएं। कोई सीजन नहीं है हमारे लिए। हमने तो मसीहों ने सीजन्स बना रखे हैं, गुड फ्राइडे, मॉन्डे थर्सडे, क्रिसमस, ईस्टर। हम सीजनल जरूर हैं, लेकिन मेरा पिता हमारे जीवन में हर समय फल देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने सातों वाणियों को सुना, लेकिन उसके पीछे का रीजन और पीछे का उस रीजन को हमें खोजने की जरूरत है कि प्रभु ने वो सातों वाणियां जो बोली गई किस उद्देश्य से बोली गई। प्रेज द लॉर्ड। वो भीड़ को अभी भी, उस भीड़ को जिसमें से लोगों ने उसे अभी तक नहीं पहचाना, उनके लिए क्षमा मांग रहा है। क्योंकि जैसे कि यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 30 पद में लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। प्रभु की उन पहली तीनों वाणियों में प्रभु ने उस दुख दर्द में रहते हुए भी अपनी भावनाएं हमारे प्रति उसने दर्शाई। पहली तो भीड़ के बारे में, दूसरी उन डाकुओं के बारे में जिसने पश्चाताप किया और उससे वायदा किया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी वाणी में उसने अपने जिम्मेदारी को दिखाया अपनी माँ के प्रति। और सबसे बड़ी तो अचंभे की बात तो ये है कि जो 12 चेले जो हर समय 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उसमें से केवल एक ही चेला उस समय वहां पर था। वो डर के मारे भाग गए। आज हम भी जो जोर जोर से शब्दों में प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, अपने आप को मसीही कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर बोलते हैं, लेकिन जरा सी भी अगर ताड़ना हमारे सामने आती है, सताव आती है, तो हम घर में छिपकर बैठ जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को व्यर्थ गंवा रहे हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर आज हमारे विश्वास को समय समय पर चेक करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया। क्या वो दीनता, नम्रता का स्वभाव हमारे अंदर है, जो फिलिपियो 2:5 में हम कहते हैं कि प्रभु का वचन बताता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इस दीनता, नम्रता में होते हुए वो इतना आज्ञाकारी रहा कि अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज इन सातों वाणियों को सुनने के पश्चात हमने अपने अंदर अब तक क्या परिवर्तन किया? क्या वही हम सातों वाणियों को सुनकर, लोगों से मुलाकात करके फिर से अपने अपने घरों में बंद हो चुके हैं? फिर से हम ईस्टर की तैयारी करेंगे। इन्हीं विधियों को, विधानों को और इन्हीं पर्वों को हम एक पर्व की तरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्ष हमने बिता दिया परमेश्वर के अनुग्रह में होते हैं। परमेश्वर क्योंकि हमें हर समय हर नया वर्ष दिखाता है, लेकिन क्या हमारे अंदर कितना बदलाव आया है? यदि बदलाव आया तो वो नजर क्यों नहीं आता? प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारे अंदर बदलाव आता है तो वो बदलाव दूसरों को नजर क्यों नहीं आता? प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर बलिदान दे दिया, हमें पापों से बचाने के लिए। सारे पाप जो हम, सारे मानव जाति के, संसार के थे, सारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, लेकिन हम अभी भी
उस पापी स्वभाव में है मेरे प्रियो। आज हमें बस इसी बात को मनन करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब की खातिर कलवरी क्रूज पर इतना बड़ा बलिदान दे दिया। सिर्फ शारीरिक भावों से हमें प्रकट नहीं करना कि बहुत उदास हैं और अपनी सफेद पोशाक को पहनकर हम कलीसिया के साथ सातवाणियों को सुनने के लिए एकत्रित हो गए, लेकिन क्या सच में हमारे जो पाप हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या शुद्ध हो चुके हैं? वचन तो यही कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में हमने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिया है, या अभी भी हम वही पापी स्वभाव में है? सिर्फ दर्शाकर, लोगों को दिखाकर हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। यदि हम आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की तरह, जो वो हमें पवित्र देखना चाहता है, जो हमें शुद्ध देखना चाहता है, तब जाकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, अपने पिता के साथ संगति करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप चौथे वचन में आप देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने उस समय हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। जब हमारे जीवन में पाप आता है तो मेरे प्रियो, हमारा जो कनेक्शन है वो पिता से टूट जाता है। और जब हम पिता से, हमारा कनेक्शन टूट जाएगा तो हम संसार में ही रह जाएंगे। हम संसारिक इन अभिलाषाओं के चक्कर में, शारीरिक स्वभाव में ही पड़े रहेंगे। हम पिता से कोई संगति नहीं करने पाएंगे। शायद बस हमें ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, लेकिन उन ब्लेसिंग्स में हमें इस बात को खोजना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में है, तो मेरे प्रियो, हमारे द्वारा कोई भी पाप, कोई बुराई हमारे जीवन में नहीं पाई जाएगी, बल्कि हमारे अंदर एक नया परिवर्तन हम स्वयं देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े बलिदान के बदले में हमने क्या किया? हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें चाहता है, जिनकी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान उस कैलवरी क्रूज पर दे दिया। वो हमारी भेंट के लिए, हमारे लिए नहीं हमें चाहता, हमारे दान के लिए नहीं चाहता। वो चाहता है तो हमारा जीवन जो हम प्रभु को पूरी रीति से समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं चाहता कि जो परिवार प्रभु ने हमें दिया, उस परिवार को हम इग्नोर कर दें। आज प्रभु के दास के माध्यम से हमने सीखा कि प्रभु ने उस कैलवरी क्रूज पर इतनी दुख मुसीबत में होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को दर्शाया। अपनी माँ का उसका ध्यान था कि मेरे बाद मेरी माँ को कौन देखेगा, तो उसने अपने प्यारे चेले यूहन्ना को बोला कि देख के तेरी माँ है, और अपनी माँ से कहा देख के तेरा पुत्र है। और रिएक्शन देखिए, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला तो ये यूहन्ना उसी समय से अपने उस माँ को, मरियम को अपने घर ले गया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि जो परिवार हमें दिया है हम उसको छोड़ दें, उसको इग्नोर कर दें। नहीं, हमें अपने परिवार समेत परमेश्वर की सेवा में लगना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जितनी भी ब्लेसिंग्स हमें दी है, हर एक का हिसाब पिता लेगा। हालेलुया। चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, चाहे परिवार में कोई भी सदस्य क्यों ना हो, लेकिन जिम्मेदारी हम सबको अपनी अपनी निभानी है प्रभु की सेवा में होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। आंकलन बस यही करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे पा रहे हैं। आज भी वो बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहा है। आज भी अपने पिता से विनती कर रहा है कि प्रभु मेरे पिता, इन्हें 1 वर्ष और दो, 1 वर्ष और दे, ताकि ये अपने जीवन में बहुत सा फल लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े बलिदान को व्यर्थ न जाने दे मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां लिखा है 7वें पद से
कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर होने के बावजूद भी वो दास का रूप धारण कर लेता, किसकी खातिर? मेरी खातिर और इस पूरी मानव जाति की खातिर, और मनुष्य की समानता में हो गया। और उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए हमारी खातिर क्रूस की मृत्यु सह ली। और इसी कारण लिखा है, इसी कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की सेवा में अपने जीवन को लगाते हैं, बिना सोचे विचारे कि कौन हमारे विषय में क्या कहेगा, हमारे जीवन में क्या बाधा आ जाएगी, या हमारे जीवन में क्या परेशानी आ जाएगी, उनको सबको एक तरफ रखते हुए हमारा जीवन जब लगातार परमेश्वर की सेवा में लगा रहता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें आदर देता है, हमें ऊंचा स्थान देता है, अपनी ब्लेसिंग से हमें परिपूर्ण करता है मेरे प्रियो। इसमें पौलुस कहते हैं कि सो है मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो, वैसे अब भी ना केवल बल्कि डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। और सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के क्या करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बिना विवाद के। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बस यही मांग रहा है कि हमने उसके बड़े बलिदान के बदले में अपने जीवन में क्या कार्य किया है मेरे प्रियो। एक गीत के माध्यम से, जो हम ये गीत अच्छी तरह जानते हैं कि जान अपनी तूने दी, खून दिया बेश बहा, आज प्रभु यीशु मसीह इस गीत के माध्यम से हमसे पूछ रहा है, जान दी मेरे लिए, अब दूं मैं क्या तुझे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास तो जो जान है वो मैंने तेरे लिए दे दी है, वो बड़ा बलिदान दे दिया, अब तो मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, अब तुझे पापों से छुड़ाने के लिए मेरे पास और बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमें अपने आप से भी पूछने की जरूरत है कि उसके बदले में यानी प्रभु यीशु मसीह के बदले में, हमने बलिदान के बदले में हमने उसे क्या दिया है। वो तो सिर्फ हमारे जीवन को पवित्र देखना चाहता है, क्योंकि वो पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा भेजने वाला पवित्र है, इसलिए मैं पवित्र हूं, और मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। तभी हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में आने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बदले में कुछ छोड़ पा रहे हैं? अपने इस शारीरिक स्वभाव, बुरे स्वभाव को। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई पाई जाती है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को पवित्र बनाने के लिए कुछ छोड़ पा रहे हैं? क्या हम इसी शारीरिक स्वभाव में होकर संसार में ही रहना चाहते हैं? तब हमारा ये जीवन, जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, ये जीवन हमारा व्यर्थ है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह दुख में रहा, उस दुख में रहा, लेकिन हमने क्या इसके बदले में कुछ सहन किया? हमने बस मुफ्त में ये जीवन पा लिया है, और इस जीवन को हमने सिर्फ शैतान के हाथों में दे रखा है, यदि हम किसी बुरे स्वभाव में पाए जाते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये जान दे दी, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बदले में जान दे सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी ही सताव के सुनकर हम प्रभु के सेवा कार्यों को रोक देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी परवाह न करते हुए हमारी खातिर उस कैलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी। प्रेज द लॉर्ड। आज का ये शुभ शुक्रवार हमें बस बार बार यही याद दिलाता है, कहीं ऐसे ही आने वाले समय में इतने सारे वर्षों को ऐसे ना गंवा दे। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता का अनुग्रह है, जो पिता परमेश्वर
इतनी विपरीत हालातों में भी प्रभु ने अब तक हमें बना के रखा हुआ है, अभी तक हमें इसे जीवन दिया हुआ है, अभी तक हमें इसे पृथ्वी पर रखा हुआ है ताकि अपने जीवन में हम सुधार कर सकें। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी कैलवरी क्रूस पर खड़ा हुआ, हमें हाथों को, अपने बाहों को फैलाए हुए हमें अपने पास बुला रहा है। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ उसके पास जाने की जरूरत है। जो हमें जीवन देना चाहता है वो भी बहुतायत का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सभी अपने अपनी इन बातों का आंकलन करें कि क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान को व्यर्थ तो नहीं गवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह ने 7वां वचन बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए, तो उस समय जो एक सूबेदार था जिसने ये दृश्य देखा था, वो देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करने लगा और कहने लगा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। प्रेज द लॉर्ड। उस समय सूबेदार को इस बात का यकीन नहीं था कि ये परमेश्वर का पुत्र है और धर्मी है, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के मुख से वो 7वीं वाणी सुनी कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। ये सुनते ही वो सूबेदार ने इस बात को ग्रहण कर लिया कि ये मनुष्य निश्चय ही धर्मी था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की बढ़ाई की। प्रेज द लॉर्ड। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, छाती पीटते हुए लौट गई। आज भी हम मसीहों का यही हाल है मेरे प्रियो। ये हर वर्ष हम गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह की उन 7 वाणियों को याद करते हैं, और जितने देर तक हम उन वाणियों को सुनते हैं उस समय बहुत हमें दुख लगता है, लेकिन जैसे उन वाणियों को सुनकर हम वापस उस संसार में आ जाते हैं, अपनी दुनिया में आ जाते हैं, हम फिर से भूल जाते हैं और फिर से अपने उसी स्वभाव में आ जाते हैं। आज प्रभु हमसे यही पूछ रहा है मेरे प्रियो कि मेरी वाणियों को जो मैं तुमसे चाहता हूं तुम्हारे जीवन में, तुमने अपने जीवन को मेरे योग्य कितना बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जब तक आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा है, जीवित रखा है, हम इसी तरह से अपने जीवन से सिर्फ आपकी महिमा कर सके। और जो आज्ञा प्रभु यीशु राजा आपने हमें दी है कि जब तक मेरा आना ना हो तब तक तुम यही करना। क्या करना है? हमें इस बात का प्रचार करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, इस पूरे संसार के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक में संभाला, अपने दया में, अपने अनुग्रह, अपनी कृपा में बढ़ाया। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा, जब हम आपकी 7 वाणियों को सुनते पिता परमेश्वर, जो आपने क्रूज से प्रभु उस बड़े बलिदान के समय आपने दी खुदावंद ईश्वर राजा, उन वाणियों को सुनकर पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके लिए परिवर्तित कर सके। आपसे हम उतना ही प्रेम कर सके जितना आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर के आने वाले समय में प्रभु जी, जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा है, आपके इस बलिदान के बारे में प्रभु जी हम लोगों को बताने वाले बन सके पिता। हम अपने जीवन के द्वारा, अपने उठने बैठने, बोलने चालने, अपने स्वभाव के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा आपको हम प्रकट कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता। और प्रभु जी आज की 7 वाणियां सुनकर पिता परमेश्वर हमसे भूल न जाए, बल्कि प्रभु जी आपके बलिदान को अपने मरते समय तक, अपने मृत्यु के अंतिम क्षण तक प्रभु जी हम याद रख सके पिता। और प्रभु जी हर समय खुदावंद ईश्वर राजा हम आपकी सेवा के लिए अपने आप को तैयार करें खुदावंद, और अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव में तब्दील कर सके। ऐसी सामर्थ्य अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना खुदावंद। और जितने भी दास दासी खुदावंद ईश्वर राजा आपके नाम का प्रचार करते पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करना पिता। और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जितने कानों में प्रभु जी आपके वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, खुदावंद ईश्वर राजा उनके हृदय को खोल दे खुदावंद,
ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन में खुदावंद यीशु राजा आपको प्रथम स्थान दे। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे एक पर मुझे अब आप आशीष देना पिता, और अपनी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी कानों ने इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, वो इस वचन को प्रभु जी बांटने वाले भी बने पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हम अपने आप को आपकी सेवा में इस्तेमाल कर सके पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि जबकि पिता परमेश्वर हम हर दिन को प्रभु जी आपकी याद में प्रभु जी मनाते पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु राजा प्रार्थना विनती करते पिता आपके बड़े बलिदान को प्रभु जी हम याद कर सके, उस उद्देश्य को हम समझ सके पिता परमेश्वर कि आपने तो पिता परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाने के लिए बड़ा बलिदान दे दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हम अपने उसकी पापी स्वभाव में रहना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु राजा, जबकि आप वचन में सिखाते हैं कि इसके बाद कोई भी माफी नहीं, प्रभु जी हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु जी आपके कंट्रोल में करते हैं। आपकी प्रभुता प्रभु जी हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि जो प्रभु जी आप हमारे जीवन से चाहते हैं उसी को हम कर सके पिता परमेश्वर, और दुष्ट की हर चाल को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते पिता। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय हैं खुदावंद यीशु राजा जो ऑफलाइन सुनेंगे, प्रभु जी हर एक को आशीष देना पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल सैटरडे 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से प्रभु के कलाम को हमारे बीच में लाएंगे, और रात्रि 10 बजे इसी तरह से हम डेली डिवोशन में एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।